हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनको एक ने आर्मी ने मारा, दूसरे को पुलिस टॉर्चर की वजह से ही कमिटेड सुसाइड। और मैंने सुसाइड क्यों किया है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि उसने वीडियो में पुलिस वालों का नाम लिया है। जम्मू कश्मीर के बिलावर गांव के इस युवक ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले इसने वीडियो भी बनाया जिसमें वो कह रहा है कि उसने घाटी में कोई भी आतंकवादी को नहीं देखा है, लेकिन पुलिस ने उसे मारपीट कर झूठ बुलवाया, जिसके बाद इस युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, मैंने कभी आज तक मिलिटेंटों को नहीं देखा। मेरे को ज़बरदस्ती थाने में मार मार के मराया जा रहा था कि सच बता, तो मैं सच बोल रहा था कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन झूठी कहानी मेरे को बनानी पड़ी इमरजेंसी मजबूरन, क्योंकि मुझे मार बहुत पड़ रही है अगर मैं झूठ नहीं बोलता। जो बोला झूठ बोला। अब ये मैंने कुरान पाक सिर में रख के ये बात कर दी। अब ये मेरे को ये मजबूरन ये दवाई खाना पड़ी, इसकी वजह से मेरी जान निकल जाएगी। बिलावर गांव के मखानदीन नाम के इस युवक की आत्महत्या के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी पारा हाई हो गया। पुलिस की नजरबंदी से निकलने के बाद पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती पीड़ित परिवार से किसी तरह मिलने पहुंची। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि घाटी में पुलिस मासूम लोगों को उठा रही है। मैं बात करती रहूंगी एंड द सैड पार्ट इज कि जो एनसी की सरकार है वो कुछ नहीं बोल रही है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर और उसे टॉर्चर कर रही है और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहाँ के एसएचओ कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहाँ छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मखनदीन साहब को जब रिलीज किया 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में से निकाला, उन्हें 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मखनदीन की बीवी को जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता। अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले, पिछले 2 महीने में एनसी की सरकार क्या कर रही है, दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल फ्री, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। वहीं घाटी में एक ट्रक ड्राइवर की सेना की गोली लगने से मौत पर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका, जिसके बाद सेना के जवान ने फायरिंग कर दी और फायरिंग में ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पुलिस की नालायकी है और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक कमेटी बैठा दी है उसकी इंक्वायरी के लिए। पुलिस के खुद भी इंक्वायरी कर रहे हैं और ये वाक़ात पहली दफ़ा नहीं हुए, लेकिन जो बिलावर का वाक़ात है ये अनोखा वाक़ा है कि एक नौजवान मस्जिद में जाके कुरान शरीफ सर के ऊपर कसम खाता है कि मेरे कुछ नहीं किया है और मुझे पुलिस ने टॉर्चर किया है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए भी क्या है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते